Business Tutorials. I'm Diksha Ahuja, your verbal mentor. In today's session, we'll be covering up Word Power Made Easy by Norman Lewis. Now, this book is recommended by me because ये book से आप start कर सकते हो अपनी exam preparation. कोई भी अगर आपको vocabulary start करनी है, so इस book से अच्छी book नहीं है. So between 9 to 10 sessions, we'll be covering up the whole book. Let's get started with the first session. ओके, तो फर्स्ट सेशन विल बी अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स कि कितने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं. सो बेसिकली हम 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स करेंगे इस पूरे सेशन में, टेकिंग द रूट वर्ड. सो लेट्स टेक द फर्स्ट रूट वर्ड वी हैव हियर इज ईगो. ठीक है, ईगो का मतलब होता है आई, मी, सेल्फ, है ना. जब हम बोलते हैं कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती है, इसमें बहुत अहंकार है, ईगो है. ठीक है, तो उसका रूट वर्ड, एंड फ्रॉम दिस रूट वर्ड वी हैव 5 डिफरेंट वर्ड्स या 5 डिफरेंट पर्सनालिटीज वी कैन से. egoist, egotist, egocentric, egomaniac and alter ego. So one by one we'll be covering up all the personality traits. Okay, so the first word from the root word ego we have is egoist. egoist कौन होते हैं? पिक्चर में आपको दिख रहा है चतुर फ्रॉम 3 इडियट्स. he's a perfect example of egoist person. जो इसने रोल पोर्ट्रे किया था मूवी में, वो egoist इंसान का था, है ना. so egoist are the person who always think for अपने बारे में सोचते हैं ना, for their self advancement. when someone think about their self advancement, it is termed as egoist. उन पर्सन को हम इगोइस्ट पर्सन बोलते हैं, है ना, कि वो बहुत सेल्फिश होते हैं. उनको बस ये होता है कि अगर इसमें हमारा फायदा है तो वो करेंगे वो काम, नहीं तो वो नहीं करेंगे. बेसिकली वो ये देखते हैं कि अगर इसमें हमारा कोई फायदा निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दे वोंट डू दैट जॉब. सो सेल्फ एडवांस और सेल्फिश, ईगो, ये सारे इसके ग्रीडी. सो ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ईगोइस्ट. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. द ईगोइस्ट बिजनेसमैन वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली वो ईगोइस्ट है, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी, कुछ जिससे उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट करे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, तो उसके लिए वो कुछ भी वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग. सो ही वॉज एन ईगोइस्ट पर्सन. क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट इज बेसिकली जब कोई पर्सन अपने ही बारे में बात करे. हैव यू सीन कि मैंने कितने पैसे कमाए, हैव यू सीन, मतलब प्रैक्टिकली ही इज ऑफ द ओपिनियन कि वो एक्सपर्ट है हर चीज में, कि उसको सब पता है, तो वो अपनी ही बात करता है. कि अगर कोई भी वो लाइन बोल रहा है उसमें मैं आ रहा है ना, हम आ रहे हैं कि हम ऐसे है. तो ईगोइस्ट पर्सन वो होते हैं वो ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एक बारी. My classmate is a self-absorbed egotist. कि he is self-absorbed, वो अपने ही बारे में बात करता है. Next word is egocentric. Egocentric as the name suggests, ego and centric. Centric का मतलब होता है center. So पिक्चर में हमें given है this, ये एक me है and यहाँ पे others है. This type of persons think कि हम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है. दे थिंक देमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि हम जो बोलेंगे वो होगा, अदरवाइज जो कोई और बोल रहा है वो ठीक नहीं है. सो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो ये अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. ईगोसेंट्रिक स्टूडेंट्स ऑफन हैव अ हार्ड टाइम वर्किंग इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स. ऑब्वियसली हार्ड टाइम तो आएगा ग्रुप प्रोजेक्ट में, बिकॉज इनको लगता है कि ये ठीक बोल रहे हैं. करेक्ट. सो ग्रुप प्रोजेक्ट में तो सबकी सुननी होती है. सो egocentric students often have a hard time working in group projects. Okay, so the next word is egomaniac. I've given the picture of Kim Jong. He is the supreme leader of North Korea. He is a perfect example of an egomaniac person. egomaniac में ना 2 words हैं. ego हमें पता है is I and self, and maniac is basically, अगर layman terms में बताऊं तो mania का मतलब होता है पागल, है ना. हम किसी को बोलते हैं ना कि पागल हो जाना, तो उसको मतलब मेनिया हो जाना. सो व्हेन योर ईगो गोज टू अ मॉर्बिड ऑब्सेशन, अगर आपको बहुत ज्यादा इस चीज में चले जाओ तो आपको ईगो मेनियाक की प्रॉब्लम हो जाती है. नाउ दिस इज नॉट अ गुड टर्म. अगर आप किसी के हमको बोल रहे हैं हम किसी को कि वो ईगो मेनियाक है, तो इट इज नॉट अ गुड टर्म. तो बेसिकली अगर आपका ऑब्सेशन इतना हाई लेवल हो जाता है ना ईगो का, तो उसको हम ईगो मेनियाक कहते हैं.
Despite his talent, Jake's egomaniac tendencies made it hard for anyone to work with him. कि उसकी टेंडेंसीज ईगोमेनियाक की थी कि उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था. ठीक है. Let's move on to the last word from the root word ego. We have is alter ego. Alter का मतलब होता है other, and ego we know means I or self. So basically other self. For example, आपके कोई friend है, you basically think alike, you do things alike, आप एक जैसा काम करते हो, आपकी thinking same है ना, आपका temperament match होता है. So हम ये बोल सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के alter ego हो. In this picture, दिस इज पीटर पार्कर एंड दिस इज स्पाइडरमैन. तो ये एक ना, ये भी हो सकता है कि एक इंसान की दो पर्सनालिटी है ना, बट ये भी हो सकता है कि दो पर्सन की सेम पर्सनालिटी हो. तो इन दोनों को हम ऑल्टर ईगो में बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शी यूजेस एन ऑल्टर ईगो ऑनलाइन टू प्रोटेक्ट हर रियल आइडेंटिटी. ओके, तो मतलब उसने अपना एक दूसरा अकाउंट बनाया ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी ना लीक हो जाए, है ना. तो एक इंसान ने दो पर्सनालिटी यहाँ पे कर दी अपनी. सो दिस इज टर्म्ड एज ऑल्टर ईगो. आपने इंस्टाग्राम पे चैलेंज देखा होगा, टेलीपैथी चैलेंज बहुत फेमस हुआ था. सो दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ ऑल्टर ईगो. सो आई होप ऑल these words from the root word ego is clear. Now let's move on to the another root word which is alter. अभी हमने alter word किया है alter ego में, है ना, in which we know कि alter का मतलब होता है other. बट ऑल्टर से और कितने वर्ड्स बन सकते हैं? वी हैव 4 डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑल्टर: altruist, alternate, alteration and altercation. Let's move on to the first word, altruist. Altruist person कौन होते हैं? Altruist is basically someone who always think about the welfare of others. ठीक है, इसको ही होता है कि when if the other person is happy, they are happy with it. उनको अपनी खुशी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सामने वाले की खुशी देखते हैं. So you always think about the welfare of others. Example देखते हैं. The altruist spent his weekend volunteering at the homeless shelter to help those in need. है ना, वो volunteer करता है ताकि वो दूसरों की help कर सके. So that person is altruist. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट. अब ऑल्टरनेट वर्ड हमने बहुत सुना है. बेसिकली ऑल्टरनेट का मतलब होता है व्हेन यू स्किप वन एंड टेक अदर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से आई प्ले गोल्फ ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज, तो हमने एक सैटरडे स्किप किया एंड नेक्स्ट सैटरडे हमने गोल्फ खेला. सो उसको हम ऑल्टरनेट में बोलते हैं. नेक्स्ट इज नो ऑल्टरनेटिव. अब तो हो गया ऑल्टरनेट. व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई अदर, जो अदर वर्ड आ गया ना, ऑल्टर वर्ड आ गया, कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है. नो अदर चॉइस, दैट इज नो ऑल्टरनेटिव. Let's look at the example. Due to the rain, we chose an alternate route to avoid traffic. ठीक है. She had no alternative but to accept the job ऑफर. उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव, कोई और दूसरा रास्ता, कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज ऑल्टरेशन. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, हमने बहुत बार सुना है ऑल्टरेशन. हमारी मदर्स बोलती है ना कि मेरा सूट ऑल्टरेशन को दिया. सो बेसिकली उसमें यूज होता है व्हेन यू चेंज इनटू समथिंग अदर, चेंज टू समथिंग अदर. फॉर एग्जाम्पल सूट का ही ले लेते हैं. अगर आप अपना सूट एक उसको ऑल्टर करा देते हो, ऑल्ट्रेशन पे दे देते हो, तो वो उसको दूसरी चीज में चेंज कर देता है, या तो कम कर देता है उसका साइज, या बढ़ा देता है ना, तो वो चेंज हो जाता है. तो उसको हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं. नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्लाइमेट ऑल्टरेशन. जब क्लाइमेट चेंज होता है तो भी हम उसको क्लाइमेट ऑल्टरेशन कहते हैं. शी मेड अ स्मॉल ऑल्टरेशन टू हर ड्रेस टू इंश्योर परफेक्ट फिट, है ना. नेक्स्ट इज ऑल्टरकेशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ वर्बल डिस्प्यूट, है ना, क्योंकि आपके ओपिनियंस अलग है, आपके आइडियाज अलग है. सो यू हैव अ वर्बल डिस्प्यूट विद सम अदर पर्सन. वर्बल डिस्प्यूट का मतलब हुआ कि आप मुंह से बोल के लड़ाई कर रहे हो, कोई हाथापाई नहीं हो रही है उसमें, है ना. तो जब आप मुंह से बोल के लड़ाई करते हो तो उसको हम वर्बल डिस्प्यूट कहते हैं या फिर ऑल्टरकेशन कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल.
The two players had an altercation on the field after a heated argument. है ना, उन दो प्लेयर्स के बीच में ऑल्टरकेशन हुआ, मतलब उनकी लड़ाई हुई, वर्बल डिस्प्यूट हुआ आफ्टर द heated argument. ठीक है, now these were the four words related to alter. Let's move on to the next root word. Okay, the next root word which we have here is verto. Verto का मतलब होता है to turn. And from this we have three different words: introvert, extrovert and ambivert. हमने बहुत बार सुना है, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. Okay, root word था हमारे पास verto, and from this the first word which we have here is introvert. So when we break this word we will get intro plus verto. अब verto का मतलब तो हमें पता है to turn है. Intro means inward. So when your thoughts are turned inwards, it is known as introvert. This type of person, वो ना अकेले रहना उनको अच्छा लगता है. They want to be alone. They don't like to party and all. They are very unsocial basically. तो ये जो उनकी unsocial वाली trait होती है ना, उसको हम introvert में कहते हैं. As an introvert, Sam prefers spending time alone with the book rather than अटेंडिंग पार्टीज. है ना, उसको अकेले अपने साथ रहना, अपने बुक, अपने थॉट्स के साथ रहना पसंद है, रादर देन गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू अदर पर्सन्स. सो दिस वाज इंट्रोवर्ट. द नेक्स्ट word is extrovert. This is just opposite of the word introvert. It is extra plus verto. Extra is basically outward and verto we know is to turn. So when your thoughts are turned outwards, that is extrovert. So these type of people are termed as the party going people. है ना, कि कोई पार्टी अच्छी नहीं होती इनके बिना, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, तो इनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं. बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, सारा लव्स मीटिंग न्यू पीपल एंड सोशलाइजिंग एट द इवेंट्स. सो ये ना रैंडम बंदे से भी बात कर लेते हैं, इनको कोई ऐसा नहीं चाहिए. जैसे इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं उनको चाहिए कि कोई हमसे इनिशिएट कर ले बात, फिर हम बात करेंगे. बट इनकी ट्रेट ऐसी नहीं होती है. दे आर द अदर पर्सन कि हम इनिशिएट कर लेंगे बात. सो दिस इज एक्सट्रोवर्ट. Now, if you combine both introvert and extrovert, you will get ambivert. Ambi का basically मतलब होता है both. Ambi means both. And verto we know it means to turn. So both में हमारे पास आ जाता है introvert and extrovert. So when your thoughts are turned both inwards and outwards at different situation and different crisis, तो उसको हम ambivert कहते हैं. कि जैसे सुबह तो आपको था कि आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, कि मुझे अकेले रहना है, मेरे को अपनी बुक पढ़नी है, बट नेक्स्ट डे यू आर लाइक कि चलो पार्टी करने चलते हैं. सो इसमें आपके पास दोनों की ट्रेट्स हैं, इंट्रोवर्ट की भी ट्रेट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट की भी ट्रेट्स हैं. ठीक है, तो दैट इज एम्बीवर्ट. मोस्ट पीपल आर एम्बीवर्ट ओनली बेसिकली. एज एन एम्बीवर्ट, रियान enjoys social gathering but also values his alone time. उसको social gathering पसंद है but अपना alone time भी वो चाहता है. सो बेसिकली ही वॉज एन एम्बीवर्ट पर्सन. ओके, अब हमने एम्बीवर्ट में वर्ड किया एम्बी, जिसका मैंने बताया था उसका मतलब होता है बोथ. सो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया एम्बीडेक्स्ट्रस. सो एम्बी का मतलब होता है बोथ एंड डेक्स्ट्रस बेसिकली मीन्स स्किल और स्किलफुल. डेक्स्ट्रस इज स्किल. ठीक है, when you can write with both of your hands, that is ambidextrous. यहाँ पे मैंने वायरस की पिक्चर बनाई है from 3 Idiots. He could write with both of his hands in this picture. So he was ambidextrous. है ना, कि वो दोनों हाथों से लिख सकता था. And dexterous का मतलब होता है skillful. Emma is ambidextrous, so she can write with both hands equally well. है ना, she was ambidextrous. ओके, अब हमने डेक्स्टर का मतलब किया स्किलफुल, बट डेक्स्टर का और क्या मतलब हो सकता है? बेसिकली डेक्स्टर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स राइट हैंड. ठीक है, ये लैटिन वर्ड है राइट हैंड का. बट इफ वी वांट टू नो कि राइट हैंड को और क्या बोलते हैं,
तो ड्रॉट बोलते हैं विच इज अ फ्रेंच वर्ड एंड मीन्स द सेम, राइट हैंड. Okay, so from the Latin word for right hand is dexter and the French word for right hand is droit. I hope this is clear. But when you put a at the start of the word droit, you get adroit. है ना? This is an English word. ये एक English word है which means when someone is very clever, है ना, जो when we say कि they come out of the difficult situations very easily, बहुत clever होते हैं, बहुत smart होते हैं basically. They come out of the situations easily. जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि the person is playing chess with a robot, so he is very smart, he is very clever. Now we have done the word for right hand, Latin word and the French word. Now let's see. Now this is the Latin word for sinister, is the Latin word for left hand. ठीक है, लेफ्ट हैंड का जो लैटिन वर्ड होता है वो सिनिस्टर होता है. बट सिनिस्टर का एक और मीनिंग होता है इन इंग्लिश. इट इज एन इंग्लिश वर्ड ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं, कोई सिन कर देते हैं ना, कोई इवल, कुछ गलत काम जिसको कहते हैं हम, तो उसको हम सिनिस्टर कहते हैं इन इंग्लिश. गॉश इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड. जैसे फ्रेंच वर्ड फॉर राइट हैंड वाज ड्रॉट एंड द लेफ्ट हैंड इज गॉश. इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, GOSH. वी विल प्रोनाउंस इट लाइक दिस, है ना. अब गॉश का एक और मतलब होता है इंग्लिश वर्ड. इट मीन्स वेरी क्लमसी और वेरी ऑकवर्ड, टैक्टलेस जिसको हम कहते हैं. सो इन द पिक्चर वी कैन सी अ बॉय इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, सो ही इज वेरी क्लमसी. तो गॉश का इंग्लिश वर्ड अगर हम देखें तो इट इज क्लमजी, है ना, ऑकवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गॉश इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एड्रॉट, जो हमने इंग्लिश का एड्रॉट वर्ड किया था ना, which means who is someone who is very smart or clear. So this and gosh are opposite to each other, है ना. I hope this is clear. अच्छे words हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो. It will help you in your examination. Okay, now this is very important. अब हमारे पास रूट वर्ड आता है माइजन. माइजन का मतलब होता है टू हेट. And from this root word we have three different words: misanthrope, misogynist and misogamist. ठीक है, so one by one we'll be covering up all the three words. First is misanthrope. Misanthrope, if we divide this word, we will get misan plus anthrope, है ना. So misan का मतलब we know it means to hate. And anthrope basically means mankind. ठीक है, so a person who hates mankind, है ना, उनको हम misanthrope कहते हैं. If we say कि they are of their mind कि हमें तो बिल्कुल कोई person पसंद ही नहीं है, है ना, that people are no good. So they hate basically पूरी mankind, उनको कोई person ही नहीं पसंद होता. The old man was a misanthrope who avoided people and preferred to live alone. He avoided people. उनको person पसंद नहीं थे. So misanthrope. Next word we have is misogynist. I'll write the pronunciation as well. This is how we will pronounce this word, misogynist. It is from misan plus gynae. अब gynae we have heard so many times. हम बोलते हैं ना gynecologist. It is basically for a woman. हम इसको term करते हैं as a woman. Gynae means woman. And misan we know it means to hate. तो इससे साफ पता चल रहा है someone who hates women is misogynist. कोई इंसान जिसको women पसंद नहीं है, है ना, तो उसको हम misogynist कहते हैं.
The politician was criticized for making misogynist remarks during his speech. एक politician को criticize किया गया था, सुनाया गया था, क्योंकि उसने misogynist remarks बोले थे speech में. Misogynist remarks by that we mean कि उसने women के against कुछ बोल दिया होगा, है ना, कि उसको women पसंद नहीं है. Next is misogynist. It is spelled as misogynist, and it is Misogyny plus gamos. Misogyny we know means to hate, and gamos is basically marriage, है ना. So a person who hates marriage is misogynist. ठीक है, उनको marriage में आना पसंद नहीं है. They can be lovers, they can be roommates, they can be your housemate, but they are not in legally wedded spouse. वो आपको spouse नहीं बनाएंगे. So they hate marriage. Being a misogynist, Jack strongly opposed the idea of marriage and preferred to stay single. Okay, I hope this is clear. Now we have done the word misogynist. अब उसके end में था gamos, है ना, जिसका मतलब था marriage. Now from this word gamos, which means marriage, we have three more words: monogamy, bigamy, and polygamy. Let's see what these words mean. Okay, monogamy is basically when you combine mono plus gamos. अब gamos का मतलब तो हमें पता है, it means marriage. And mono का मतलब होता है one, single. So when a person is married to one person only, है ना, कि उनका एक ही spouse है at a time, so that is monogamy. ये basically इंडिया में तो यही follow होता है ना, कि one person will have one spouse only. Many cultures value monogamy where a person has only one spouse at a time. Clear? उसको हम monogamy कहते हैं. Next is bigamy. As the name suggests, this is bi plus gamos. Gamos is marriage and bi is two. So when a person is, एक person की अगर दो wives है और सिर्फ अगर एक वाइफ की दो husbands है, so basically that is bigamy, है ना. In many countries bigamy is illegal and can lead to serious legal consequences. Bigamy illegal है क्योंकि एक टाइम पे दो वाइफ्स या एक टाइम पे दो हस्बैंड्स नहीं हो सकते. Okay, the next word we have is polygamy. This is poly plus gamos, है ना. Gamos is marriage and poly basically means more than three, है ना. अगर आपके जो स्पाउस है वो मोर देन 3 है तो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं. जैसे लास्ट थोड़े टाइम पहले हम देखते थे कि किंग जो है उनकी 2 या 3 कितनी सारी रानियां होती थी, है ना, तो वो पॉलीगैमी फॉलो करते थे. अब ऐसा नहीं है, बट उस टाइम पे था. अब पॉलीगैमी से ही हमारे पास दो वर्ड्स और आए हैं, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री. पॉलीजिनी इज बेसिकली पॉली प्लस गाइनी. तो गाइनी का मतलब तो हमें पता है वुमेन, एंड पॉली मीन्स मैनी, है ना. तो व्हेन अ हस्बैंड हैज मैनी वाइफ्स, है ना, तो उसको हम पॉलीजिनी कहते हैं. मैनी वाइफ्स होना को हम पॉलीजिनी कहते हैं. एंड सिमिलरली पॉली प्लस एंड्रोस, दिस इज मेल और मैन. सो व्हेन अ वाइफ हैज मैनी हस्बैंड्स, एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड्स हो तो उसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं. ओके और एक मैन की बहुत सारी अगर वाइफ्स हो तो उसको हम पॉलीजिनी कहते हैं. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. सम कल्चर्स एंड रिलीजन्स allow polygamy where a person can have multiple spouses. ठीक है. Next, historically polygyny was common among kings and rulers to form strong alliances. Polygyny है ना कि एक king की बहुत सारी wives होना. In some ancient societies, polyandry was practiced where a woman had multiple husbands. So I hope this is clear. This was all about the session. Okay, no, we have one more word. Sorry. The last word we have is aesthetic. It is spelled as ascetic, and the root word is ascetes. Now, as you can see from the picture,
ascetic is someone who is converted into a monk. वो monk बन चुका है ना, hermit हम बोलते हैं. Basically the root word also means this, a person जो बहुत religious direction में चला जाता है ना, उसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सेल्फ डिसिप्लिन में और रिलीजियस होने में चला जाता है, तो दैट इज एस्थेटिक. Let's look at the example as well. The monk lived an ascetic life, giving up luxuries and focusing on meditation. ठीक है, उसने अपने luxury give up कर दी है और meditation पे focus कर रहा है, वो aesthetic life जी रहा है, aesthetic हो चुका है ना. एक practice exercise है, जल्दी से कर लेते हैं. That dash is interested in the welfare of others. ये मैंने बताया था, who is interested in the welfare of other? Altruist. Someone who does not pursue pleasure of the flesh. ये भी हमने last word किया, उसको luxury से कोई लेना देना नहीं है ना, that is ascetic. Dash believes in self advancement, जो अपने ही बारे में सोचे सिर्फ, egoist. Someone who hates women, जिसको women पसंद नहीं होती, that is misogynist. Is your alter ego usually quite similar to yourself? Alter ego हमने क्या था, जो similar सोचे, similar temperament हो, so yes. Does an extrovert prefer solitude to companionship? Extrovert solitude to companion, solitude तो होता है अकेले रहना, तो extrovert वो follow करेगा, no. Does a misanthrope like people? Misanthrope तो होता है ना, someone who hates mankind, उनको कोई person पसंद नहीं है, so no. स्किलफुल हमने इसका मतलब किया था डेक्स्ट्रस और डेक्स्टर, कुछ भी लिख सकते हो. कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होना, पॉलीजिनी. डस अ पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मींस एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होना. हैव मोर देन वन हस्बैंड, यस. So I hope this is clear to you. This was all about the first session. I have given the answers as well. You can note it down. Thank you so much.